अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम फिर एक अहम सवाल के साथ आपके सामने हाजिर हैं। हमारे एक भाई का सवाल है, अगर हम पर किसी शक्ल में गुस्ल फर्ज हो जाए तो उसमें पाक करने के लिए और पाक होने के लिए हमें क्या शक्ल इख्तियार करना पड़ेगी और कैसे हम पाक हो सकते हैं। मसलन या बीबी से हमबिस्तरी के बाद गुस्ल करने का क्या हुक्म है, या सोते में गुस्ल फर्ज हो जाए नाइट फॉल की शक्ल में, उसमें पाकी का क्या हुक्म है, या इसके अलावा किसी और वजह से गुस्ल फर्ज हो गया, इन तमाम शक्लों में क्या हुक्म है, और नापाकी की हालत में खाने पीने का क्या हुक्म है, वगैरह वगैरह। इसके हवाले से ये सवाल है। तो मैं बिना किसी तमहीदी कलिमात के आपके सामने इसकी बहुत आसानी से वजाहत कर देना चाहता हूँ। जैसे कि मैं कई बार इस बात को जिक्र भी कर चुका हूं, मैं आज फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के सहारे से आपके जहन में ये बात बासानी उतारने की कोशिश करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्तुहूरु निस्फुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। पाकी क्या है? पाकी आधा ईमान है, आधा ईमान पाकी। बात साफ है, जिसके पास तहारत है, जिसके पास पाकी है, तो उसने अभी तक आधे ईमान को महफूज रखा है। और आधे पर अब आप गौर कर लीजिएगा कि उसकी क्या कैफियत होगी। इसलिए आका इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक्त में भी तुम्हें गुस्ल की हाजत हो, उसमें फौरन गुस्ल से फरागत हासिल करने की कोशिश करो। कहते गुस्ल जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी कीजिएगा, नापाकी जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी अपने आप से दूर कीजिएगा। फरमाया क्यों? तो कहा इसलिए कि बंदा जब नापाक होता है तो उस पर अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत करते हैं। और वो नापाक बंदा जिस मकान के अंदर हो, जिस दुकान के अंदर हो, जिस ऑफिस के अंदर हो, जिस कारखाने फैक्ट्री के अंदर हो, फरमाते हैं उसमें रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, उसमें अल्लाह की लानत बरसती रहती है, अल्लाह की रहमत नहीं बरसती है। दूसरी हदीस में बयान फरमाया कि नापाक बंदा जब नापाकी की हालत में हो और जमीन पर चलता है तो फरमाते हैं कि जमीन चीख मार मार के अल्लाह के हुजूर फरियाद करती है, मालिक तू हमें इजाजत दे और हम इसको अपने कलेजे के अंदर संभालें, हम इसको अपने अंदर धंसा लें। आप सोचें, यहां तक तारीख निगार फरमाते हैं कि जमीन ये बात इसलिए अर्ज करती है कि जब वो नापाक बंदा जमीन पर हालत नापाकी में चलता है तो कहते ऐसा लगता है जैसे कायनात का बोझ उस जमीन की छाती पर रख दिया गया है, उस जमीन के सीने पर रख दिया गया है। अब जब इतना वजन उसके ऊपर रखा जाता है तो फिर सोचो उसे कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन मेहरबान रब की मेहरबानी देखो, करीम रब की करीमी देखो, जब वो अल्लाह के हुजूर फरियाद करे तो अल्लाह फरमाता है कि तुम इसके साथ सिला रहमी करो, अनकरीब इसको हिदायत दी जाएगी। और सवाल सजा और जजा का है, वो इख्तियार हमारा है, हम इसको अनकरीब पकड़ेंगे, जरूर पकड़ेंगे। और ऐसी पकड़ में पकड़ेंगे कि जब हम पकड़ेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत इसको छुड़ाने वाली नहीं होगी। नाज़रीन, मिसाल के तौर पर आपको थानेदार ले जाए या कोई और पकड़ के ले जाए, चोर छिपोर ले जाएं, कोई बदमाश उठा करके ले जाए, कोई ना कोई सोर्स वाला बंदा, बाप जाकर के, भाई जाकर के, रिश्तेदार जाकर के, अईज़ अक़रबा जाकर के, कोई नेता मंत्री संतरी हेता रेता, कोई ना कोई जाकर के आपको छुड़ा लाएगा। आप छूट करके आ जाएंगे, पैसे लग जाएंगे, थोड़े दिन कैद में रह लेंगे, तकलीफें सह लेंगे, लेकिन छूट करके आ जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा,
जिस दिन तुम्हें मेरे अल्लाह ने पकड़ा, जिस दिन मेरे रब की गिरफ्त में आ गए, जिस दिन मेरे अल्लाह की पकड़ में आ गए, फिर तुम्हें कायनात की कोई शय छुड़ाने वाली नहीं। और जब वो पकड़ता है ना तो इतना आसान नहीं। वो फरमाता जब हम पकड़ते हैं तो हमारी पकड़ बड़ी सख्त होती है। मेरा अल्लाह फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब वो पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं होता है। अब मेरे भाई सोचो उस दिन अगर अल्लाह ने हमें पकड़ लिया, अल्लाह ने हमें अपनी गिरफ्त में ले लिया, हम अल्लाह की जकड़ में आ गए, तो फिर उस दिन हमारा हाल क्या होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम मौत को कभी दूर ना जानो, मौत को कभी दूर ना जानो, मौत तुम्हारी हर सांस से भी ज्यादा करीब है। मौत कभी भी तुम्हें अपना लुक्मा बना सकती है, इसलिए मौत को दूर ना जानो और मौत का ख्याल अपने जहन में रखकर अपने आप को गुनाहों से बचा करके रखो। और मेरा तो एक जहन काम करता है कि अगर आप गुनाहों से ही बचना चाहते हैं तो आप दो बातों को जहन नशी कर लीजिएगा। यकीन जानिएगा, मेरा विजदान कहता है कि आप जिंदगी में फिर कभी गुनाह नहीं कर सकते। आज इंसान गुनाह की तरफ दौड़ रहा है, आज इंसान गुनाह कर रहा है, उसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो वजह यह है कि इंसान अपने मकसद को भूल चुका है। इंसान उस बात को भूल चुका है जिसकी वजह से उसे गुनाहों से महफूज रहना है। मसलन अभी माह सियाम, माह रमजान का महीना हमारे माबैन से गुजरा है। रमजान के महीने में लोगों ने रोजों का एहतमाम किया, तरावी का एहतमाम किया, नमाज का एहतमाम किया। लेकिन आप कभी गौर किए किसी रोजादार के सामने ले जाकर के खाना रख दीजिएगा, पीना रख दीजिएगा, लेकिन वो उन तमाम चीजों को अपने इस्तेमाल में नहीं लाता है हालत रोजा में। मैंने कहा कर लीजिएगा, क्यों? का नहीं, मेरा रोजा है। तो मैंने कहा अकेले में बैठ करके खा लीजिएगा। नहीं, अकेले में भी नहीं खा सकता, कोई देख लेगा। मैंने कहा और कमरे में बंद होकर के खा लीजिए। कहा नहीं, वहां भी कोई देख लेगा। मैंने कहा कमरे में कौन आ रहा है? तो कहा जब कोई नहीं देख सकता तो मेरा अल्लाह तो मुझे देख सकता है ना। बात बिल्कुल वाज़ेह है। बंदा गुनाह से इसलिए रुका हुआ है माह रमजान में कि उसका यकीन यह है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख लेगा। तो मैंने उसमें पलट के कहा अल्लाह देख लेगा तो कौन सी हरज की बात है, क्या हो जाएगा अल्लाह देख लेगा तो। उसने कहा मुझे मरना भी है, मुझे मरना भी है, मुझे मौत भी आनी है, और जब मुझे मरना है तो मेरा अल्लाह मुझसे हिसाब किताब करेगा और मेरी इतनी ताकत नहीं कि मैं अपने रब के हुजूर खड़े होकर के हिसाब किताब दे सकूं। नाजरीन आप सोचिए, गौर तो कीजिएगा, आप गौर तो कीजिएगा। हम यही बात जहन में उतार देना चाहते हैं। जो बात माह सियाम, माह रमजान में इंसान के दिल और दिमाग में उतरी हुई है, उसके जहन में पैवस्त है कि मैं इसलिए नहीं खा रहा हूं कि अल्लाह मुझे देख लेगा, और मुझे अल्लाह के देखने का खौफ इसलिए है कि मुझे मौत आ जाएगी, मुझे मरना भी है। अगर यही ख्याल इंसान को गैर रमजान में अपने दिल और दिमाग पर हावी रखना चाहिए, अगर यही ख्याल गैर रमजान में इंसान के साथ मौजूद हो कि उसके दिमाग में ये बात बैठी रहे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, हर हाल में मुझे देख रहा है जैसा कि उसकी शान है, और मुझे मौत आनी है, मुझे मौत आनी है, मैं दावे से कहता हूं जिंदगी में फिर कभी गुनाह नहीं करोगे। गुनाह इसलिए करते हो, गुनाह उस वक्त करते हो जब अल्लाह को भूल जाते हो, गुनाह उस वक्त करते हो जब तुम्हें मौत याद नहीं रहती है, जब तुम मौत को भूल जाते हो। मौत से गफलत तुम्हें गुनाह की तरफ लेकर के जाती है, अल्लाह से बेजारी, अल्लाह से दूरी तुम्हें गुनाह की तरफ लेकर के जाती है। अल्लाह का खौफ दिलों से निकाल देना तुम्हें बुरी लतों की तरफ लेकर के जाता है। और जब तुम अल्लाह की याद अपने दिलों में ताजा रखोगे, मौत को हम्मा वक्त याद रखोगे, तो मौत की याद, अल्लाह का खौफ तुम्हें गुनाहों से महफूज रखेगा, तुम्हें गुनाहों से बचा करके रखेगा। जैसे कि माह रमजान में आप अल्लाह का खौफ भी अपने दिलों में पैवस्त रखे और मौत भी तुम्हें याद रही, तो अल्लाह ने तुम्हें गुनाहों से महफूज रखा और तुम गुनाहों से बचे रहे, तुम गुनाहों से बचे रहे। ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर यूं समझ लीजिएगा, कभी कब्रिस्तान जाना हुआ,
मुर्दे को कब्रिस्तान लेकर के गए, कभी कब्रिस्तान में गुनाह करते हुए देखा है आपने? जब तक जनाजा कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है, सारे लोग कब्रिस्तान में एक साथ जमा हैं और सब के सब गुनाहों से बचे हुए हैं। कोई गुनाह नहीं कर रहा उस वक्त में, कोई गुनाह नहीं कर रहा है। मैंने कहा कर लीजिएगा गुनाह, कि नहीं, सबकी जुबान पर एक ही जुमला है कि साहिब कुछ भी कर लो, कितने भी हक मार लो, कितने भी कत्ल गारत कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, आखिर मौत है, आना यहीं पर है, इसके अलावा कहीं नहीं जा सकते। उनके दिमाग में दोनों चीजें बैठी हुई हैं। एक तो ये कि मौत सामने रखी हुई है, तो उन्हें ये यकीन है कि हाँ हमें भी एक दिन यहां आना है, हमें भी एक दिन मौत आनी है। और दूसरी बात उनके जहन में यह है कि कब्रिस्तान में खड़े, कम से कम यहां तो गुनाहों से महफूज रहिएगा, कम से कम यहां तो गुनाहों से बच करके रहिएगा। तो मेरे अजीज, बिल्कुल बात वाज़ेह हो गई। जब ये दोनों बातें आदमी के जहन में रहेंगी कि अल्लाह मुझे देख रहा है, और दूसरा ये कि मुझे मौत आनी है, मुझे मरना है, मुझे मौत का लुक़मा बनना है, मुझे कब्र की गहराइयों में उतरना है, तो फिर वो कभी जिंदगी में गुनाह नहीं कर सकता है। लेकिन हाय गाफिल इंसान, जैसे ही कब्रिस्तान से निकले, ये फिर उसी गुनाहों की लिथड़ी हुई दलदल में जाकर के फंस गए, उसी गुनाहों की लिथड़ी हुई जिंदगी और दुनिया में जाकर के घुस गए। फिर इन्होंने वही गले काटना, वही लोगों के हक मारना, वही लोगों के साथ जुल्म करना, वही लोगों के साथ ज्यादती करना, वही लोगों के हुकूक को पामाल कर लेना, तरह तरह के गुनाह वगैरह वगैरह कर लेना। फिर उसी दुनिया में जाकर के धंस गए। क्यों? क्योंकि कब्रिस्तान से निकलते ही ये मौत को भी भूल गए और ये अल्लाह को भी भूल गए। और जब ये अल्लाह को भूल गए तो ये अल्लाह की तरफ से गिरफ्त थी उनके लिए, अल्लाह की तरफ से उनके लिए पकड़ती कि फिर तुम गुनाहों में मुलव्विस हो गए, फिर तुम गुनाहों में दाखिल हो गए। और तुम गुनाह करो, कब तक गुनाह करोगे? करते रहो, कब तक गुनाह करोगे? हर गुनाहगार गुनाह करने के बाद में अपने आप को कामयाब समझता है। वो गुनाह करता रहता है, उसे अच्छे पैसे भी हासिल होते रहते हैं, उसे अच्छी जिंदगी भी हासिल होती रहती है। नाजरीन गौर करें, गौर। वो गुनाह करने में कामयाबी समझता है, गुनाह करने में फख्र महसूस करता है, अपने आप को कामयाब समझता नहीं। वो कामयाब नहीं है। मेरे आका फरमाते अल्लाह जालिमों की रस्सी को ढीला छोड़ देता है, अल्लाह जालिमों की रस्सी को ढीला छोड़ देता है और वो उस ढील को अपनी कामयाबी समझते हैं। मत भूलो इस बात को कि जो रब तुम्हें ढील दे रहा है वो रब तुम्हें पकड़ेगा भी और जकड़ेगा भी, और जरूर पकड़ेगा। मेरा अल्लाह फरमाता जब हम पकड़ेंगे तो ऐसा पकड़ेंगे, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, बड़ी शदीद पकड़ है। जब वो पकड़ेगा तो तुम्हें कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा, कोई नहीं छुड़ा सकता है। मेरे अजीज, गुनाहों से बचो, गुनाहों से, गुनाहों से बचो। अपने आप को गुनाहों से बचा करके रखो, अपने आप को गुनाहों से बचा करके रखो। मेरे नाजरीन, गुनाहों से बचा करके रखो, हर गुनाह से बचो और जितना हो सके अपने रब का जिक्र करो, अपने रब की बंदगी का ऐलान करो, अपने रब की बंदगी का ऐलान करो, अपने रब की इबादत करो, उसके लिए सजदे करो, उसके लिए तस्बीह तहलील, उसके लिए कुरान पाक की तिलावत करो। वो तुम्हारी एक आमाल को भी जाया नहीं कर सकता है। मेरा अल्लाह फरमाता मोमिनों की मेहनत को जाया नहीं करते। रसूल पाक कहते अल्लाह मोमिनों की मेहनत को जाया नहीं करता है। मोमिन मेहनत तो करे, अल्लाह उसे कबूल करता है, अल्लाह उसे उसका अजर देता है, उसका अजर देता, मिलता है उसका अजर। इसलिए मुसलमानों, अपनी जिंदगी में अगर कुछ भी ना कर सकते हो तो कम से कम अच्छे आमाल करके जाओ, और बहुत ज्यादा अच्छे अमाल भी नहीं करके जा सकते हो तो कम से कम इतना तो करके जाओ कि जब रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हो तो तुम्हें शर्मिंदगी का मुजाहिरा करना ना पड़े, हया और गैरत की वजह से अपनी पलकें ना झुकानी पड़े, अपनी नजरें ना झुकानी पड़े। कम से कम इतने अच्छे अमाल करके तो इस दुनिया से जाइएगा, कम से कम इतने अच्छी नेकियां, इतने अच्छे अमल करके तो इस दुनिया को खैराबाद कीजिएगा, इस दुनिया को अलविदा कहिएगा। वरना सोच लीजिएगा जब अल्लाह के हुजूर पेशी होगी, रसूल पाक तख्त नशी होंगे, तो उस वक्त में हया की वजह से नजरें तो छोड़िए गर्दनें तक नहीं उठ सकती। उस वक्त का आलम क्या होगा, उस वक्त की बेकरारी और बेचैनी का आलम क्या होगा। इसलिए याद रखो, मौत हमेशा अपने दिमाग में रखो, मौत हमेशा अपने दिमाग में रखो, और अल्लाह का खौफ अपने दिल और दिमाग में अच्छे से पैवस्त कर लो, अच्छे से उतार लो। इंशाअल्लाह तुम गुनाहों से महफूज रहोगे, गुनाहों से बचे रहोगे। और जब गुनाहों से महफूज रहोगे ना तो मेरे अजीज, फिर दुनिया की कोई ताकत भी तुम्हें टच नहीं कर सकती है, कोई तुम्हें मस नहीं कर सकता है, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता है। अगर तुम परेशानियों से छुटकारा चाहते हो, अगर तुम
दुनिया की इन रंगीनियों से निकलना चाहते हो तो तुम अपने अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। तुम अल्लाह से डरो, पूरी दुनिया तुमसे डरती हुई नजर आएगी। बस अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। और जब अल्लाह से डरने वाले बन गए तो फिर हम कामयाब हो गए, क्योंकि मेरा अल्लाह फरमाता तुम मुझसे डरो, मैं कायनात को तुमसे डरा दूंगा। अल्लाह कहता तुम मुझे रब कहो, तुम मुझे आका मानो, तुम मेरी बंदगी करो, मैं पूरी कायनात को तुम्हारे लिए बनाया हूँ। मैंने पूरी कायनात का वजूद तुम्हारे लिए किया है, बस सिर्फ तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया है। तुम मेरी इबादत करो, तुम मेरे लिए सजदे करो, तुम मेरे लिए तस्बीह और तहलील करो, तुम मेरे लिए इबादतें करोगे, तुम मेरे लिए सजदे करोगे तो मैं तुम्हें इसका अजर अनकरीब इतना अता करूंगा कि तुम्हारा वहम व गुमान भी नहीं पहुंच सकता है। मेरे भाई, अपने आप को गुनाहों से बचाइएगा, अपने घर वालों को गुनाहों से बचाइएगा। यही है आरजू कि तालीमी कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। इस्लाम जिंदाबाद, मसला के आला हजरत पाइंदाबाद।